ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? बाबा कहते, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे, देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है, बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे, ओम अहम आत्मा सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका बाप है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा सो परमात्मा हैं। ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रोंग हो जाता है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, यह समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होता है यह वह बेचारे नहीं जानते। समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है। तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता। वही तुम शिव शक्तियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो, तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मातेले और सोतेले होते हैं। मातेले कब विकार में नहीं जा सकते। अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। यह शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती, ये सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। उनको ही शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उनको मंदिर में बिठा दिया है। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाया। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुख वंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं। आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताए नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर के पुजारी बनते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं।
जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर, सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ व पॉइंट्स बुद्धि में रहती हैं। नाम तो वकील होगा परंतु कोई लखपति, कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनका एवजा मिलता है। तब कहा जाता है धन दिए धन ना खोटे। वहाँ दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता। साहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करनी है। तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना परंतु बुद्धि में रख भाषण करना। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। वो है हद का और ये है बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप हद की बातें सुनाता है। वो है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं। ये भी झूठ। सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते। बाप ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते, तत्वों को भी पावन बनाते। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक है, ऐसे नहीं। बोधि खंड, क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेविनली गॉड फादर है। लिबरेटर भी है तो गाइड भी है। उनको सब याद करते। बाप कहते हैं बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग घटाओ। अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं, फिर आकर के राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परमपिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे रचता और रचना बेअंत बेअंत है, तो आजकल के गुरु कैसे कहते कि हम ही परमात्मा हैं। देलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं। फिर अचल घर में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। ये है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना। भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, समझाते हैं। मैं देखता हूँ, यह हमारे यादगार बने हुए हैं। तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि यह हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती, नई बने तब पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए। प्रजा यहाँ रचते हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा, रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोदया लीडर। वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो तो सर्व पर दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको भी श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी यह है असत्य, झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते वो झूठ ही झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं। बाबा सच बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे।
बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र है उनकी रचना। गीता माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। कई नए पुरानों से भी तीखे जाते हैं। देरी से आने वाले भी उच्च पद पालेंगे। सेकंड की तो बाजी है। बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती। ग्रहचारी भी बैठ जाती है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया अभी वह तुमको मिला है तो उनको पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो। बाबा कहते हैं फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य देने आया हूँ। मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तुमको तकलीफ नहीं देता हूँ। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नरक है। अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे, आज बेगर बने हो। प्रिंस और बेगर बनने का ये खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मूलरा यानी कि ताबीज डाल दो। यह दृष्टांत सब इस समय के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है। कमाल है। बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं। उनको तुम ब्राह्मणियां भू भू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते, कोई शूद्र का शूद्र रह जाते। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। तुम अपने को आत्मा समझो। ये पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई। श्लोकों को कंठ कर लेते, सब लोग उन पर फिदा हो जाते। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया। सदगति किसको भी नहीं मिलती। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाऊं। शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको क्यों भूलना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। दूसरा, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते,
जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। स्लोगन: सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा कहती, हमें यह जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, यह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर है, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संगदोष से दूर होना है, और दूसरी बात कि मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। आज का हमारा स्वमान है, मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूँ। मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।